नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने हर आम आदमी की जेब पर असर डाला है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम। आखिर भारत में ईंधन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, युद्ध और डॉलर भी इसका बड़ा कारण है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरी सच्चाई समझेंगे। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। यानी हमारे देश को अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। सऊदी अरब, रूस, इराक और यूएई जैसे देशों से भारत तेल खरीदता है। अब सोचिए, अगर दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा तो भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता कैसे रहेगा? सबसे पहला कारण है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो भारत को तेल खरीदने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है और यही असर सीधे पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। अगर दुनिया में युद्ध हो जाए, सप्लाई रुक जाए या तेल उत्पादक देश उत्पादन कम कर दें तो कीमतें अचानक बढ़ जाती है। रूस और यूक्रेन युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है। जब ये युद्ध शुरू हुआ तब पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और बाजार में डर का माहौल बन गया। नतीजा, पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ने लगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, डॉलर। दोस्तों, भारत तेल डॉलर में खरीदता है। अगर भारतीय रुपया कमजोर हो जाए और डॉलर मजबूत हो जाए तो भारत को वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मान लीजिए पहले एक डॉलर 70 रुपए का था और अब 85 रुपए का हो गया, तो बिना तेल महंगा हुए भी भारत के लिए खर्च बढ़ जाएगा। यानी रुपए की कमजोरी भी पेट्रोल डीजल को महंगा बना देती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, टैक्स। भारत में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती है। कई बार ऐसा होता है कि तेल सस्ता हो जाता है, लेकिन टैक्स ज्यादा होने की वजह से जनता को राहत नहीं मिलती। पेट्रोल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और दूसरे चार्ज शामिल होते हैं। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। कहीं पेट्रोल 95 रुपए है तो कहीं 105 रुपए। अब सोचिए, जब ट्रक वालों को डीजल महंगा मिलेगा तो सब्जियां, दूध, राशन और बाकी सामान की ढुलाई भी महंगी हो जाएगी। यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे देश की महंगाई बढ़ा देता है। दोस्तों, गर्मियों और छुट्टियों के समय यात्रा ज्यादा होती है, लोग ज्यादा गाड़ियां चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है और तेल की मांग बढ़ जाती है। जब मांग ज्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ना तय होता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत कभी सस्ते पेट्रोल वाला देश बन सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से बढ़े, सोलर एनर्जी और दूसरी वैकल्पिक ऊर्जा पर काम करे, तो भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। सरकार भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। धीरे धीरे लोग ईवी गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत की बड़ी आबादी पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। दोस्तों, एक और बड़ी बात, जब भी चुनाव आते हैं लोग उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। कई बार सरकार टैक्स कम करके राहत देती भी है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा रहे तो ज्यादा राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर तेल महंगा होगा, डॉलर मजबूत होगा, टैक्स ज्यादा होंगे और दुनिया में तनाव बढ़ेगा, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। हालांकि आम जनता की सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि सरकार टैक्स कम करे ताकि महंगाई थोड़ी कम हो सके। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।